नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं वैदिक ज्योतिष बंधु में। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में हम ज्योतिष सीखने के श्रृंखला में बुध देव को या बुध ग्रह को समझने जा रहे हैं। बुध ग्रह के बारे में बहुत कुछ चीजों को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो कि कागज कलम से मैं आपको समझाऊंगा और यह चीज इकट्ठे आपको YouTube के ऊपर एक ही कार्यक्रम में मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए इस कार्यक्रम की अहमियत को समझते हुए कार्यक्रम को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का पार्ट 29 में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पूर्व अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। आज हम बुध ग्रह को समझने जा रहे हैं और इनके बारे में ज्ञान लेने जा रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह के ऊपर काफी चीजों को मैंने लिखा हुआ है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजों को मैं वर्बली बताऊंगा जिसको आपको ध्यान देना है, इसीलिए वीडियो को आप स्किप मत करना। अगर स्किप करेंगे तो आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। बुध ग्रह देखने में ऐसे होते हैं, हरे रंग का वस्त्र पहने रहते हैं। इनका फेवरेट रंग या फिर इनका जो रंग है वो हरा रंग होता है। एक हाथ में इनका तलवार होता है, एक हाथ में छोटा सा त्रिशूल होता है। 4 हस्तों वाला होते हैं, ये 4 भुजाओं वाला होते हैं। इनके पास एक हाथ में गदा भी है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये शेर के ऊपर बैठे हुए रहते हैं और यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि बुध के पास जो शेर होता है उसका जो है हाथी का सूंड और हाथी का दांत भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि बुध जो है काफी ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं। इसको मैं आपको समझाऊंगा। बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि ये अगर शुभ ग्रह के दृष्टि में है या फिर शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ फल देते हैं और खराब फल देते हैं अगर खराब ग्रह के दृष्टि में है या फिर खराब ग्रह के साथ युति में बैठे हैं तब। बुध जो है जल्दबाजी में काम करने वाले ग्रह हैं, बहुत ही मीठा बोलने वाले हैं। बात कफ पित्त प्रकृति वाला यह ग्रह है। इनके जो आंख है ये तांबे के कलर का जो है आंख होता है। यहाँ उतना क्लियरली आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बुध को जो है युवराज भी कहा गया है। जैसे सूर्य को हम राजा कहते हैं, ऐसे ही बुध को ज्योतिष में युवराज कहा गया है। कुंडली में अगर बुध अच्छे होते हैं तो जातक अच्छा एंकर बन सकता है, मंच संभाल सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है, लेखक बन सकता है, मैथमेटिशियन बन सकता है ना, सोशल मीडिया में बहुत तरक्की कर सकता है। और अगर बुध खराब होते हैं तो फिर कंफ्यूजन में रहता है, गर्दन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, स्टमरिंग या फिर हकला करके बोलने वाला होता है। जीवन में बहुत फेल्यूर जो है फेस करना पड़ता है। बुध अच्छे होते हैं तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़िया रहता है, क्रिएटिव आइडिया आता है, क्विक होता है, शार्प होता है, सक्सेस को प्राप्त करने वाला होता है। तो चलिए समझते हैं बुध ग्रह को। बुध ग्रह कुंडली में ज्योतिष, गणित, बीमा, वाणिज्य, लेखा, विद्या, हास्य, नृत्य, लेखन, व्यापार, बुद्धि इत्यादि का कारक ग्रह है। अगर बुध अच्छे हैं तो जातक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, गणितज्ञ बन सकता है, बीमा आदि क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है, लेखन कला उसका बहुत अच्छा होता है, नृत्य या एंटरटेनमेंट लाइन में भी बहुत अच्छा करता है, हास्य अभिनेता बन सकता है, विद्या में सिद्धहस्त होता है और बहुत तीव्र और ज्ञानी बुद्धि होता है उसमें। ठीक है, और बुध ग्रह जो है अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, यह 3 नक्षत्र के स्वामी जो है बुध देव हैं। यानी कि किसी के कुंडली में अगर आप देखते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र या ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र है उनका, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपका नक्षत्र स्वामी बुध देव है। ठीक है, बुध अगर बहुत अच्छे हैं तो चातुर्य रहेगा जातक में, धार्मिक होगा जातक, शोधक होगा, यानी कि हर एक चीज को बहुत ही निर्मलता से करने वाला होगा, शास्त्रीय विषय में उसका प्रवेश होगा
ऑकल्ट साइंस में रुचि होगा, वाणी में मिठास होगा, बहुत ही ज्ञानी होगा। खराब बुध विवेकहीन बनाते हैं, क्षीण बुद्धि वाला बनाते हैं, अर्थशास्त्र में कमजोर बना देते हैं, हिसाब किताब समझ नहीं आता उसे, अस्थिर स्वभाव का बना देते हैं, कटु बोलने वाला या फिर स्लैंग्स यूज करने वाला, खराब वाक्य बोलने वाला बना देते हैं। बुध का जो रंग है वो हरा रंग है। मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने हरे रंग का जो है यहाँ पर देखिए कपड़ा धारण किया हुआ है। और इनका जो रत्न है वो एमरल्ड रत्न है। इंग्लिश में इसको एमरल्ड कहा जाता है, हिंदी में इसको पन्ना कहा जाता है। ये रत्न होता कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ रत्न मेरे पास भी है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, बुध का जो रत्न है वो देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें से कुछ आपको डार्क दिख रहे होंगे, कुछ लाइट कलर के दिख रहे होंगे, है ना, अलग अलग शेप के भी हैं। तो एमरल्ड को कैसे टेस्ट किया जाता है, एमरल्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है पन्ना, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। बस अभी आप जान लीजिए कि इनका जो रत्न है वो इस तरह का होता है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कांच भी बिक्री होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, कांच को भी पहन लेते हैं। तो इसका टेस्टिंग कैसे होता है, क्या होता है, सारा चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि शरीर में कौन कौन से अंगों के ऊपर या चीजों के ऊपर बुध देव का जो है प्रभाव होता है। बुध देव त्वचा, बात, पित्त, कफ, मानसिक बीमारी, सिर दर्द, तोतला वाणी या फिर जो हकलाना जिसको कहते हैं, स्टेमरिंग प्रॉब्लम, यह सब जो है बुध देव देते हैं। तो बुध अगर कुंडली में खराब है तो मानसिक रोग दे देते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में धकेल देते हैं, है ना, या फिर डिसीजन लेने का क्षमता बहुत कमजोर हो जाता है। त्वचा संबंधित प्रॉब्लम, ग्रंथि संबंधित प्रॉब्लम, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं बता रहा हूं, थायराइड भी दे देते हैं, स्किन प्रॉब्लम दे देते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है, सिर दर्द या फिर माइग्रेन दे देते हैं। ठीक है, यह सब प्रॉब्लम जो है बुध देव के कारण होता है। अब बुध देव जो है मिथुन और कन्या राशि के मालिक ग्रह हैं, यानी कि मिथुन और कन्या राशि में अगर बुध देव है तो वो स्व राशि में रह करके बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ठीक है, इनके मित्र ग्रह जो है सूर्य, शुक्र और राहु हैं, और बुध देव के जो शत्रु ग्रह है वो चंद्र है। ठीक है, बुध देव का जो बीज मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीं ब्रौं सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जो है अनुष्ठानिक जाप किया जाता है और बुध देव को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र का जाप करना आवश्यक होता है। अब चलिए पेज 2 पे चलते हैं और भी कुछ ज्ञान आपको बताना है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि बुध जो है युवराज हैं, इनको युवराज कहा जाता है। कन्या राशि में बुध देव उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। यानी कि किसी कुंडली में अगर बुध देव यहाँ पर बैठे हुए हैं मान लीजिए, और यहाँ पर अगर कन्या राशि है, ठीक है, 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये उच्च के माने जाएंगे। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 12 नंबर लिखा हुआ है तो वो जो है नीच के माने जाएंगे। मैं इस एक भाव में दिखा रहा हूं, आपकी कुंडली में कहीं भी बुध बैठे हैं, अगर वहां पर 6 नंबर है उनके पास तो वो उच्च के हैं, अगर 12 नंबर है तो वो नीच के हैं। ठीक है, बुध जो है अपने मूल त्रिकोण अवस्था में, यानी कि कन्या राशि में मूल त्रिकोण अवस्था में काफी बढ़िया फल देते हैं। उच्च का ग्रह जैसा फल देगा उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा फल मूल त्रिकोण में जो ग्रह होता है वो देता है। यानी कि अगर कहीं 6 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में और वहीं जो है बुध देव बैठे हुए हैं और इनके पास जो डिग्री लिखा हुआ रहता है ऊपर, वो अगर 15 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक लिखा हुआ है तो ये मूल त्रिकोण अवस्था में आपको बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे बुध देव कौन कौन से भाव के कारक होते हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव और दसम भाव का कारकत्व बुध देव अपने पास रखते हैं। यानी कि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में कोई सा भी नंबर लिखा हो, दसम भाव में कोई सा भी नंबर लिखा हो, चतुर्थ भाव में कोई सा भी ग्रह बैठा हो या दसम भाव में कोई सा भी ग्रह बैठा हो, कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव और दसम भाव का कारकत्व बुध देव अपने पास हमेशा रखते हैं। और बुध देव कुंडली में कहीं भी बैठे हों, बुध देव का अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए या फिर चतुर्थ भाव का सुख या फिर दसम भाव का सुख प्राप्त करने के लिए आपको बुध देव का जो मंत्र है या फिर बुध देव के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बुध देव के पास जो है 7th साइट होता है या फिर
सातवें घर को वो देखते हैं, उनके पास दृष्टि होता है। इसको भी मैं समझा देता हूं। मान लीजिए बुध देव अगर यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली में, तो यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां से जो सातवां घर है वो कुंडली का अष्टम भाव हो रहा है। यहां पर जो है बुध देव का दृष्टि रहेगा, यानी कि जिस घर में बैठे हैं उसके ऊपर भी उनका प्रभाव रहेगा, जहां वो देख रहे हैं उनके ऊपर, उस घर के ऊपर भी वो प्रभाव डालेंगे। यहां अगर बुध देव बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर उनका दृष्टि रहेगा। ठीक है। मान लीजिए अगर लग्न में ही बुध देव बैठ गए हैं, तो फिर अपने सामने वाले घर को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सप्तम दृष्टि ही है इनके पास, और कोई दृष्टि है नहीं। तो सप्तम घर को ये देखते हैं, जहां बैठे हैं वहां से सप्तम घर को ये दृष्टि रखते हैं। कुंडली में जब बुध ग्रह खराब होते हैं तो उनके रिलेटेड चीजों का दान करना चाहिए। जैसा कि हरे मूंग का आप दान कर सकते हो, हरे कपड़े का दान कर सकते हो, हरा चारा या फिर साग सब्जी आप दान कर सकते हो, गाय को खिला सकते हो, गरीबों में बांट सकते हो, कपूर का दान कर सकते हो, भीमसेनी कपूर का दान कर सकते हो, कांसे से बना बर्तन का आप दान कर सकते हो, है ना। या फिर एमरल्ड का भी आप दान कर सकते हो। पन्ना जो इनका रत्न है बुध देव का, उसका भी आप दान कर सकते हो। अब बुध देव का जो रत्न है तभी पहनना चाहिए अगर कुंडली में बुध देव अच्छे हैं। बुध देव अगर कुंडली में खराब है तो उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बुध देव के बारे में आपको एक चीज और भी बता देता हूं। किसी के कुंडली में अगर बृहस्पति और राहु साथ बैठे हैं तो फिर बृहस्पति का रंग पीला होता है, राहु का नीला होता है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो हरा कलर आता है। तो बृहस्पति और राहु साथ में मिलकर के एक दोष बनाते हैं जिसको हम गुरुचंडाल दोष कहते हैं। तो जिसके कुंडली में गुरुचंडाल दोष है उनको बृहस्पति का उपाय तो करना आवश्यक है, राहु का उपाय भी करना आवश्यक है, साथ ही साथ उनको बुध का उपाय भी करना आवश्यक होता है। बुध ग्रह का अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए हम गणेश जी के सानिध्य में रह सकते हैं और गणेश जी का पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो में आखिर तक बने रहे और सारा ज्ञान आपने प्राप्त किया। आपका कोई भी मनोभावना है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। आपके साथ पुनः और एक कार्यक्रम से हम ऐसे ही डिजिटल माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम।